हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ परमेश्वर का वचन लेके आए हैं, परमेश्वर और धन। जैसे कि कल का हमारा विषय था स्वर्गीय धन के बारे में, हमें अपना धन कहाँ इकट्ठा करना चाहिए, और आज है परमेश्वर और धन। तो 24 देखेंगे, 10 पेज नंबर मत्ती 6 का 24। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर हमारे पास हमारा मन एक ही जगह लगा रह सकता है, हमारे पास धन है तो हमारा धन में मन रहेगा, और यदि हम परमेश्वर में मन लगाएंगे तो परमेश्वर हमारे धन की भी हिफाजत करेगा, और हमारे पास हमारी घटी को भी परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि एक चीज़ होती है, जब इंसान के पास किसी बात की घटी होती है तो वो पूरे मन के साथ परमेश्वर से मिल जाता है, और जैसे ही उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाती है ना, उसका परमेश्वर से संपर्क कम हो जाता है। उसी प्रकार जब किसी को चंगाई चाहिए होती है तो वो पूरे मन से प्रार्थना में लग जाता है कि अब तो बस परमेश्वर आप ही मुझे चंगा कर सकते हो, आप ही मुझे भला चंगा करके मेरा स्वस्थ शरीर बना सकते हो। पर लेकिन जैसे ही उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है, वो चंगा भला हो जाता है, उसके बाद उसका प्रार्थना से मन कम हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि अब हमने चंगाई पा ली, अच्छा शरीर पा लिया, तो तुमने भी क्या कर लिया, परमेश्वर से रिश्ता दूर कर लिया। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। परमेश्वर कहता है प्राण के लिए चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और वस्त्र शरीर से बढ़कर नहीं? तो पहले तो प्राण होना जरूरी है, जब तो हम उस पर अच्छा शरीर पे वस्त्र पहन सकते हैं। अगर हमारा भला चंगा शरीर नहीं है, हम बीमारी में जकड़े हुए हैं, तो क्या हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो वो हमारे कपड़े अच्छे लगेंगे? हमारे तन पे नहीं लग सकते। कपड़ा भी कब खिलेगा, जब हमारा शरीर भला चंगा रहेगा। और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। और भोजन भी कब खाएंगे, जब हमारा शरीर प्राण होगा हमारे अंदर, जब भी तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर प्राण ही नहीं है तो भोजन का क्या काम। तो उसी प्रकार भोजन, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते हैं और ना उनके खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। परमेश्वर कहता है आकाश के पक्षियों पर ध्यान दो, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, और जब मैं आकाश के पक्षियों को खिलाता हूँ, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं उनका ख्याल रखता हूँ, उन्हें प्रतिदिन का भोजन देता हूँ, तो तुम और विषयों के बातों में क्यों चिंता करते हो कि वे ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो हमें चिंता करने के लिए परमेश्वर मना कर रहा है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि पक्षियों से अधिक हम मूल्य रखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। पक्षियों से ज़्यादा प्रेम हमसे परमेश्वर करता है, और परमेश्वर कहता है जब मैं उनको खिला सकता हूँ, मैं तुम्हारी भी चिंता करता हूँ। अब तुम अपनी चिंता मत करो, क्योंकि कोई भी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता। 28 और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। जो जंगल के पेड़ पौधे हैं, उनमें कौन पानी लगाता है? परमेश्वर लगाता है। उनको कौन बढ़ाता है? परमेश्वर बढ़ाता है। पेड़ों को देखो, उनको कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। जब उनको परमेश्वर बढ़ाता है, उनका ख्याल परमेश्वर रखता है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा भी ध्यान रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें ना त्यागता हूँ ना तुम्हें कभी छोड़ता हूँ। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना
पहनाएगा। अब जब मैदान की घास है, घास कितनी सुंदर लगती है जब हम उसे देखते हैं। कहीं पे भी आप देखना, खेतों में सुबह सुबह ओस आती है उसके ऊपर, और पार्कों में कहीं पे भी जाके आप देखो कितना सुंदर बनाता है परमेश्वर उसको। परमेश्वर कहता है, जानता है परमेश्वर कि ये अब सुबह हरी है और दोपहर में जैसे इसको धूप लगेगी और शाम तक ये मुरझा जाएगी, फिर भी परमेश्वर उसे इतना सुंदर बनाता है। तो परमेश्वर कहता है, हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आमीन। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें पिता के वचन की खोज करनी है, हमें परमेश्वर की प्रार्थना में मन लगाना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब हम पिता की प्रार्थना में, वचन में बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है, तुम मेरी खोज करो और मैं तुम्हें ये सब वस्तुएं तो अपने आप दे दूंगा। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अगर दुख है तो दुख बहुत है, आज का जो सुख है तो सुख बहुत है, पर हमें कल के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर कहता है, जब मैं जंगल के पेड़ पौधों का, पक्षियों का और घास का ख्याल रख सकता हूँ, तो मैं तुम्हारा भी बहुत अच्छा ख्याल रख सकता हूँ। तुम अपनी चिंता स्वयं ना करो। तुम चिंता करके कोई अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता। तो पिता का धन्यवाद है। इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर आपको बताए से आशीष दे चुके हैं। और फिर कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो पिता का धन्यवाद है। वचन स्टडी करते हैं डेली। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। सबको परमेश्वर आशीष दे चुके हैं। आपकी हर चिंता को परमेश्वर दूर कर चुके हैं यीशु के नाम में, और आपको परमेश्वर चिंता मुक्त कर चुके हैं। धन्यवाद। आमीन।